नमस्कार दोस्तों, परीक्षा एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर मैं अखिलेश सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज का हमारा ये जो वीडियो बन रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस पे बनेगा और इसके पहले का जो प्रीवियस वीडियो है आप लोग ज़रूर उसको देख लीजिएगा। उससे रिलेटेड उसके बाद से हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे शार्ट तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के केसेस को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लिया जाएगा। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए ऐसे दिया ना कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया गया है और कह रहा है कि 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए इसमें ना क्या नाम है कि वो नहीं देता है, क्या नाम है कि इसमें मूल्य नहीं देता है, दाम नहीं देता है, मतलब रुपए नहीं देता। इसमें कहता है ना कि ऐसे 15 वस्तुओं का क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य जो 15 वस्तुओं का जितने में वो खरीदेगा, ठीक है, वो 10 वस्तुओं को बेचेगा ना, उसके बराबर हो जाएगा। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य पे बराबर है। विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य के क्या है, वो बराबर है। तो देखिए इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा ना, तो यहाँ पे देखिए कहीं भी पैसा नहीं दिया गया। ये कह रहा है कि 15 वस्तु खरीद रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है। अगर वो 15 जितने में खरीद रहा है उतने में वो क्या कर रहा है, 10 वस्तु को बेच दे रहा है। जैसे मान लीजिए अगर 100 रुपये में वो 15 वस्तु को खरीदा होता, ठीक है, तो वो क्या करता कि 10 वस्तु को बेचने में ही उसको कितना मिल जाता, 100 रुपये उसको मिल जाते। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी लगता है तो क्या करते हैं हम लोग कि देखिए पहली बात तो इसको इसमें क्या करते हैं, जो वस्तु खरीदा है 15 में से 10 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 5। अब लाभ ये कितना हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है ना। 15 वस्तु है, 10 वस्तु बेच दिया, पैसा तो उसका निकल गया, तो 5 वस्तु का उसको भी लाभ हो रहा है। लेकिन हम लोग क्रय मूल्य पे नहीं निकालते, किस पे निकालते हैं, विक्रय मूल्य पे। तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या होगा, 100 से गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, काट दीजिए, ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ गया, 50%। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50%। आप इसको कई तरह से लगा सकते हैं। ये ऐसे इसको लगाएं ना, ऐसे लगाएं कि जैसे इन दोनों का देखें ना कि 15 और 10 का लिया गया था, लाभ कितने का हो रहा है। यहाँ डायरेक्ट ना लिखिए, यहाँ पे क्या करिए, 15 माइनस 10 कर लीजिए, तो 15 माइनस 10 करेंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो 5/10 और गुणे 100 कितना आ गया, 50%। तो इसको इसी तरह से लगाएंगे। और नहीं तो अगर आप लोग इसको एक और तरीके से लगा सकते हैं, जैसे कहीं की कन्फ्यूजन होता है कि कौन नीचे आएगा कौन ऊपर आएगा। तो देखिए ये क्या है, 15 वस्तु है ना, ये इसको सीपी कहते हैं। क्रय मूल्य को क्या कहता था, कॉस्ट प्राइस, सीपी। तो सीपी, और ये 10 वस्तु बेच रहा है, तो 10 वस्तु जब बेच रहा है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी। तो देखिए सीपी बाई एसपी इसका क्या हो जाएगा, 10/15। यानी कि अब देखिए सीपी कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ से देखिए सीपी कितना है, 10 है। तो देखिए अब यहीं से देखिए निकाल लीजिए आप, ऐसे निकालेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3 आएगा, ठीक है। कितना आया, 2 और 3। तो 2 वस्तु खरीद रहा है, ये देखिए तो कितने का फायदा हो रहा है, 3 वस्तु, 1 वस्तु का फायदा हो रहा है। देखिए कितने का हो रहा है, 1 वस्तु का। तो इसको डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए तो कितने का फायदा हुआ, 1 का। देखिए 3 माइनस 2 और क्रय मूल्य कितना है, 2 है, बटे 2 कितना आ गया, 1/2। और आपको पहले ही भिन्न में पढ़ चुके हैं कि 1/2 का वैल्यू कितना होता है, 50%। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 50%। देखिए कितना आसानी से लग रहा है। आप चाहे इस मेथड का यूज करिए और नहीं तो फिर क्या करिए, जो क्रय मूल्य है उसमें से क्या करिए, 10 बटे, यानी कि इसको इसमें माइनस करके अब बटे क्या करेंगे, जो विक्रय मूल्य का दाम होता है उसी को लिखते हैं, बटे 10 और गुणे 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। चाहे इस मेथड से लगाइए या फिर इस मेथड से लगाइए, दोनों का इक्वल आ जाएगा, ठीक है। दोनों का आंसर सेम आएगा, 50% का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे लॉस नहीं हुआ, वैसे ही पता चला यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आप लोग सेकंड क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। देखिए सेकंड क्वेश्चन सेम है, आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके लगा भी सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसका आंसर हमारा 3rd गया था। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि यदि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि पर से बताए। देखिए 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, देखिए यहाँ पे लिखा ना 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य देखिए ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू 3 वस्तुओं के किसके बराबर है, क्रय मूल्य का। यहाँ देखिए अब ये खेला हो गया है। देखिए 15 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या नाम है कि 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो ये देखिए हम पहले क्या बताए थे, 5 माइनस, देखिए यहाँ क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य। तो 5 माइनस 3 और बटे क्या करेंगे, विक्रय मूल्य का लिख देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू कितना आ गया, 2/5। तो देखिए 2/5 आया है, 2/5। तो ये बताइए, सुनिए देखिए यहाँ पे आपको पहले ही लग रहा ना 5 वस्तु बेच रहा है तब जाके 3 वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा तब जाके 3 वस्तु का दाम निकल रहा है। तो ये क्या हो रहा है,
ये हानि हो रही है। यहाँ से ही क्या पता चल रहा है, हानि हो रहा है। नहीं आप ऐसे समझ पाए तो ऐसे देखिए, इसको कहते हैं ना SP, इसको क्या कहते हैं CP, इसको ऐसे लगा दीजिए। तो देखिए सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस, तो जब देखिए यहाँ पे SP और बाई CP करेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा 5/3/2। हाँ नहीं ठीक है 3/2 कितना आ रहा है 3/2। तो देखिए कास्ट प्राइस यदि वो 5 रुपये होता तो देखिए 3 रुपये, अगर कास्ट देखिए 5 सामान बेच रहा है तो 3 के बराबर क्या हो रही है, आ रहा है दाम। तो जब ये 3 के बराबर आ रहा है तो देखिए वैसे ही मान लीजिए अगर 50 रुपये का सामान खरीदा होता, 50 रुपये का, ठीक है, तो उसको कितने का मिल रहा है 30 रुपये मिल रहा है। 50 रुपये का सामान बेच रहा है तो कितना मिल रहा है 30 ही रुपये मिल रहा है। 50 का दाम खरीद के लेके आया था, जैसे मान लीजिए टमाटर 50 रुपये का खरीद के लाए तो 30 रुपये में ही बेच रहा है। देख रहे हैं सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कम होने का मतलब है, सेलिंग प्राइस कम होने का यही मतलब होता है कि क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, 5 में से 3 माइनस कर दीजिए बटे 5, तो कितना आ गया, 2 का घाटा हुआ 5 पे, तो गुणे 100 कर दीजिए। यहाँ पे कितना आ गया 40% का सीधे सीधे क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना हुआ है 40% का, ये क्या है, हानि है। ये क्या है 40% का हानि है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका फोर्थ वाला जो क्वेश्चन क्या नाम है कि ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखिए आप लोग यहाँ कन्फ्यूजन मत होइएगा, कभी भी यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूज आप लोग मत होइएगा। कैसे, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। 5 SP दिया गया है, 3 CP के बराबर है। ठीक है, तो SP बाई CP निकालेंगे तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है वो 5 का है, यानी कि 5 वस्तु है, यानी कि 50 रुपये का सामान खरीद रहा है तो 30 रुपये में ही वो बिक जा रहा है। तो सीधे सीधे कितने का दिख रहा है, 20 रुपये का घाटा दिख रहा है। ठीक है, ये समझाने के लिए 0 लिख दिए थे। आप देखिए थर्ड क्वेश्चन, ध्यान दीजिए आप, थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह का है। 5-6 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं, आप लोग इसको जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से, ऐसे एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम एज इट इज आते हैं, बस नंबर चेंज होते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ देखिए एकदम आसानी से लग गया। देखिए 18 वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है, किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के, हाँ 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो देखिए उसी तरह से लगाइए, उसी पैटर्न लगाएंगे ना सबसे बेस्ट रहेगा। देखिए ये 18 CP बना लीजिए इसको, और इसको 15 SP बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए CP बटे SP या फिर SP बटे CP कर लीजिए, आपको कोई मतलब नहीं होगा। देखिए कोई मतलब नहीं, CP बाई SP करिए, हमको सेलिंग कॉस्ट और सेलिंग का निकालना है। तो क्या हो जाएगा 15/18। अब देखिए जहाँ 15 रुपये का सामान, 15 रुपये का खरीद रहा था जो सामान को, वो 18 रुपये में बेच रहा है, तो सीधे सीधे हमको दिख रहा है ना 3 का फायदा हो रहा है, 3 का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो CP कितना है 15 है, 15 गुणे क्या हो जाएगा 100, हमने निकाल लेंगे, 3 से काटेंगे तो 5 आएगा, 5 से काटेंगे तो 20, कितना आ गया 20% का ये सीधे सीधे लाभ हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड सही होगा। इसको इसी तरह से लगाएंगे ना तो बहुत आसानी से लगेगा, कभी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। इस तरह से लगाने के लिए वैसे बताया जाता है कि क्या नाम है कि भाव वाले केस में क्या होता है कि विक्रय मूल्य वाला नीचे लिखते हैं, विक्रय मूल्य वाला नीचे, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे देखिए पता चला ना CP वाला ही लिख रहे हैं, विक्रय मूल्य का नहीं लिखते हैं। इतना ध्यान दीजिए आप लोग, हम लोग कभी भी निकालते हैं तो क्रय मूल्य पे ही निकलता है। फर्क इतना होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन बदल दिए जाते हैं, तो हमको ऐसा लगता है ना कि 15, यहाँ पे 15 विक्रय मूल्य है, लेकिन विक्रय मूल्य का दाम यहाँ देखिए, यहाँ क्लियर पता चला ना कि CP की वैल्यू 15 है और SP की वैल्यू क्या 18 है। यहाँ से पता चलता है किसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, देखिए थर्ड है। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ भी इसी पे बेस्ड है। फोर्थ का क्वेश्चन जो है देखिए क्या दिया गया है। फोर्थ का क्वेश्चन देखिए, फोर्थ जो दिया गया है वो कह रहा है कि यदि 12 संतरों का क्रय मूल्य जो है, 12 संतरों का क्रय मूल्य जो है वो 12 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 12 संतरों का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 10 संतरों के विक्रय मूल्य का, 10 संतरों के विक्रय मूल्य का। तो ध्यान दीजिए विक्रय मूल्य। देखिए हम पहले ही बताएं कि 12 वस्तु है, इसको CP बना लीजिए क्रय मूल्य को, और 10 है इसको क्या बना लीजिए SP बना लीजिए। तो CP बाई SP करिए, CP बाई SP क्या हो जाएगा 10/12। देखिए यानी कि जो सामान 10 रुपये में खरीद रहा है उसको कितने में बेच रहा है, 12 रुपये में बेच रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है। ठीक है,
तो कितने का फायदा हो रहा है, 2 रुपये का। ऐसे लिखिए, देखिए 12 माइनस 10 और बटे कितना हो जाएगा 10। देखिए सीपी ही लिखा जाएगा, कास्ट प्राइस ही लिखा जाएगा। तो कितना आ गया 2/10, काट दीजिए, कितना आ गया 1/5 और गुणे 100 करेंगे तो कितना आ गया 20%। यहाँ भी क्या हो रहा है 20% का लाभ ही हो रहा है। इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सेकंड होगा। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। अब देखिए फोर्थ, ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन था, ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन था। फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ क्या कह रहा है, देखिए फिफ्थ भी इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम। देखिए 5-6 क्वेश्चन लगा लेने से क्या होता है ना, कुछ प्रैक्टिस हो जाते हैं, ताकि हम लोग एग्जाम में नहीं भूलते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये आए हुए क्वेश्चन हैं। ध्यान दीजिए, इसके पास क्या दिया है, कह रहा है कि एक व्यक्ति नहीं, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य, देखिए 12 पेन है, 12 पेन का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य किसके बराबर है, 12 मूल्य का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, 8 पेनों के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम 12 पहले के 12 को क्या करिए, ऐसे सीपी बना लीजिए और इसको क्या बना लीजिए 8 को एसपी बना लीजिए। आसानी इससे जानते क्या होता है, समझने में आसानी होती है, दिक्कत नहीं होता है। देखिए सीपी बाय एसपी कर लीजिए, इसका क्या हो जाएगा 8/12 हो जाएगा। मतलब जो सामान 8 रुपये में खरीद रहा है ना, उसको 12 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो रहा है, तो 12 माइनस 8 बटे, अब किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, तो बटे 8 और गुणे क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, 4/8 आ गया, गुणे 100 कर दिए यहाँ पे, तो 4 से कट जाएगा 1/2। अब 1/2 का मतलब ही होता क्या 50%, या 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 50% पे ही कटेगा। देखिए कितना आसानी से लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन जो है 6 नंबर, लास्ट नहीं मतलब इसमें क्वेश्चन हैं, मतलब इस टाइप का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है। देखिए इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट नहीं है, इसी मेथड से लगाएंगे, आप लोग लगा लेंगे। देखिए छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, छठे क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 320 आम यानी कि विक्रय मूल्य क्या दिया गया, देखिए विक्रय मूल्य किसका है, आम का, कितना है 320 आम, किसके बराबर है 400 आमों के क्रय मूल्य के, ठीक है, किसके बराबर है 400 आमों के। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ बताइए। देखिए तो देखिए अब यानी कि हम लोग निकालेंगे, तो इसको कहते हैं ना 320, इसको कहते हैं एसपी, और ये क्या हमारा 400, इसको कहते हैं सीपी, ठीक है। तो देखिए आ गया आसानी से, देखिए एसपी बटे सीपी इस गढ़ कितना हो जाएगा, देखिए 400 बटे 320। तो ये बताइए जो सामान वो 320 में खरीद रहा है, उसको कितने में बेच रहा है 400 में, फायदा कितने का होगा 80 का, कितने पर 320 पर, ठीक है 320 पर। तो क्या हो जाएगा गुणे 100, काट दीजिए, 8 चौका 32, 4 से कटेगा कितना आ गया 25%, 8 चौका 25 कितना आ गया, इसका 25% आ गया। क्वेश्चन इसका कितना है, ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन इसमें है, अच्छे क्वेश्चन है। देखिए 7वें नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है आपके एग्जाम में, देखिए क्या कह रहा है 7वां, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिए 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्रय मूल्य कभी भी ऐसे देता है ना तो बहुत आसान रहता है, उससे कोई मतलब ही नहीं रहता। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात दिया हुआ, तो क्रय मूल्य अनुपात का साइन लगा दीजिए, और क्या दिया गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, दिया है 5/4। कितना दिया गया 5/4। आपको कुछ करना ही नहीं है। क्या दिया गया है कि किसी वस्तु के, देखिए अब देखिए क्रय मूल्य कितना था, मान लीजिए 5 रुपये का सामान था, बेचा कितने में 4 का। देख रहे हैं सीधे सीधे 5 रुपये के सामान को कितने में बेच रहा है 4 रुपये में बेच रहा है। तो जब 5 रुपये के सामान को 4 में बेच रहा है तो हानि कितने की हुई है, और हमेशा किस पे निकलता है क्रय मूल्य पे बटे 5। तो कितना हो जाएगा 1/5 और गुणे 100 कर दीजिए। तो हानि कितने की हो गई 20% की हानि हुई है। क्यों हानि हुई है, यहाँ पे सीधे सीधे लिख रहा है कि 5 रुपये का सामान 4 रुपये में बेच रहा है, तो 1 रुपये का उसके हानि हो रहा है। तो किस पे हो रहा है, वो क्रय मूल्य पे ही तो निकलेगा। तो 5 यानी कि 1/5 और गुणे कितना हो जाएगा 1, ये हानि है, तो 1/5 ये क्रय मूल्य है। ये क्या था हानि था हमारा, हानि, और ये हमारा क्या है क्रय मूल्य है। तो देखिए तो 1 क्या हो जाएगा 5 और गुणे 100, कितने का हानि होगी 20% की उसकी हानि आई। देखिए कितना बढ़िया लगा। इसमें देखिए संबंध देगा ना, वैसे इसको लगाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि एक दिख ही रहा है, एक का लाभ हो रहा है कितने पर,
5 पे हो रहा है, तो 1/5 का अगर आप लोग भिन्न निकाले होंगे तो सीधे सीधे ही 20% होता है। और 20% क्या है यहाँ पे, लाभ नहीं है, हानि है। क्यों हानि है, क्योंकि 5 रुपये का सामान 4 रुपये में वो बेच रहा है मजबूरी में आके। ठीक है, अब देखिए 7वां हो गया। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, वो भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, 8वां क्या कह रहा है। हाँ देखिए, कह रहा है कि आदमी ने कुछ वस्तु 10% लाभ पर बेची, बिक्री मिलने के बाद कुछ धनराशि को उसने ऐसी वस्तुओं को पुनः खरीदने में व्यय किया कि इसे एक बार उसे बेचने में 10% की हानि हुई, तो सौदे में उसका लाभ या हानि बताइए। देखिए इसको AB मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, AB। आप लोगों ने क्या नाम है इसके पहले जब हम लोग पढ़े थे परसेंटेज प्रतिशत, उसमें भी एक AB का फॉर्मूला था। क्या था कि A प्लस माइनस, फिर यहाँ भी आया था B और प्लस माइनस AB/100। तो देखिए वो कह रहा ना कि 10% के लाभ पे बेचा, तो देखिए लाभ हमेशा होगा ना तो वो प्लस होगा। लाभ हमेशा क्या देता है, वो प्लस, हमें हमारे वो आय को बढ़ा देता है, और हानि क्या करता है, हमारे आय को घटा देता। तो हानि क्या करते हैं, माइनस में लिखते हैं। तो देखिए 10% वो पहले प्रॉफिट कमाया, बेचा तो सामान को, फिर 10% को उसका लॉस में बेच दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ वाला साइन हम बताए थे ना किस पे डिपेंड करता है, AB के मल्टीपल पे, गुणा पे करता है। तो देखिए 10 ये प्लस में था और गुणे किस में, माइनस में 10 है, और बटे नीचे 100 तो रहेगा ही। देखिए तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। देखिए ये पहले प्लस, ये क्या था, ए जो है हमारा एक 10% के पहले लाभ पे बेच रहा है, तो 10% का लाभ प्लस हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि उसी सौदे को 10% के हानि पे बेच दिया। ठीक है, तो 10% के हानि पे जब सेम की चीज को बेच रहा है तो ये प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, 10 और कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस आया और ये दोनों से 2 जीरो कट के क्या आ गया, -1। तो -1 जो है माइनस साइन ये दर्शाता है कि वहां पे हानि हुई है, यानी कि उसको 1% की हानि हुई है। अब इसको ऐसे देखिए, ये तो क्या था, AB मेथड से था ना। मान लीजिए अगर वो 100 रुपये का सामान होता, अगर इसी को वो 10% के किस पे बेचता, लाभ पे, 10% के लाभ पे बेचता, तो 10 का 10% निकालेंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 110 रुपये होगा। और 110 का अगर 10% आप निकालेंगे, देखिए 0 से 0 कट जाए, 11 रुपये हो गया। मतलब 110 के सामान को 11 रुपये में लॉस में बेच रहा है, तो कितना आ गया, 99। तो ये बताइए 100 रुपये उसके पास पहले था, अब कितना, 99। तो देखिए सीधे सीधे दिख रहा ना, 1% का हानि, 1% का हानि यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए 9वें नंबर का क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन बहुत बढ़िया होते हैं। देखिए 9वें नंबर का क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 27% अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% हो जाता। तदनुसार वस्तु का लागत मूल्य बताइए। देखिए 15% पे जब बेच रहा है ना, 15% के लाभ पर, कोई वस्तु 15% के लाभ पे बेचा, कह रहा है अगर उसको 27 में अधिक बेचता, देखिए 27 रुपये अधिक में बेचता, 27 रुपये अधिक में बेचता, तो लाभ परसेंट कितना हो जाती, लाभ परसेंट हो जाता हमारा 20%। देखिए यानी कि जो 27 का वैल्यू का मान आया ना, जो 27 का, यानी कि जो 27 रुपये है उसी को क्या करेंगे, 20 में से इसको घटा देंगे, 20 में से आप 15 को घटा देंगे, 15% को 20% में से, तो वो क्या मिलेगा, 27 रुपये मिलेगा। यानी कि 5% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 27 रुपये। कितनी दी हुई है, 27। तो 100% यानी कि लागत मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100 होता है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27/100। ठीक है, और सॉरी 27/5 होगी ना, 5 और गुणे 100, तो 20/5 कितना होता है, 100, और 27 गुणे कितना होता है, 54, यानी कि 540। उसकी लागत मूल्य कितनी थी, 540 रुपये है ये। देखिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। हाँ ठीक है, देखिए इसको भी आप लोग उसी मेथड से आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए AB वाले पे लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि फिर 15% निकालेंगे, 12% करेंगे। कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक पर अंकित करता है, यदि वो अपने माल को अंकित मूल्य से 12% कम पे बेचता है तो उसका लाभ परसेंट। देखिए अंकित मूल्य से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे अंकित मूल्य के कोई डिस्काउंट की मतलब वो नहीं पड़ता है, तो यानी कि 15% अधिक अंकित करता है। ठीक है, 15% क्या किया, अधिक अंकित किया, मतलब प्लस यानी कि बढ़ा दिया, माइनस किया 12% का। अब कहे थे ना AB वाले फार्मूले में ऐसे प्लस माइनस AB और प्लस माइनस AB/100। तो देखिए ये पहले बढ़ाया है फिर घटाया है, अब ये वाली चिन्ह किस पे डिपेंड करती है, इसके गुणा पे। तो देखिए 15 गुणे 12, अब ये प्लस था और ये माइनस था, तो प्लस माइनस मिलके यहाँ क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे, माइनस बना देंगे। ठीक है, अभी देखिए कितना आ गया, 15 से 12 जाएगा 3,
माइनस, अब इसको काटेंगे तो कट जाएगा क्या, 5 से कट जाएगा, देखिए 5 से काटे, 5 3 15, 5 से 20 12 में, 4 से कट जाएगा, हाँ 4 से कट रहा है, 4 3 12 और 4 5 20, यानी कि 3 3 का 9, कितना आ गया 9/5। तो देखिए अब यहाँ क्या करेंगे 15, 5 3 15 में से 9 जाएगा, कितना होगा 6/5, इसी को करेंगे तो 1 सही 1/5%, यानी कि इसका उसको क्या बना, माइनस में नहीं आया प्लस में आना, तो 1 सही 1/5% का लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ हुआ है। देखिए अभी इसके बाद से हम लोग जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से, देखिए कितने आसान तरीके से लाभ और हानि के क्वेश्चंस लगते हैं। अभी इसमें कुछ स्टैंडर्ड और एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, आप लोग धैर्य बना के रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।